नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरे को कई बार कमेंट में बार बार हर वीडियो पे मेरे को एक कमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है कि वेद किस प्रकाशन के पढ़ने चाहिए, वेद हमें क्यों पढ़ना चाहिए। वेदों के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं हम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वेदों के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। हालांकि मैंने इससे पहले उपनिषद जब मैंने एक टॉपिक चालू किया था तो कुछ पोर्शन मैंने वेदों को बताया था। हालांकि कई लोगों ने मेरी उस बात को नकारा भी कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हैं, आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा जो मेन मूल उद्देश्य जो था वेदों के विषय में तो यही था कि वेदों के प्रधान देवता इंद्र है और इंद्र कैसा व्यक्ति था ये आप सभी जानते हैं। तो अगर उस चीज़ को भी भुला दिया जाए, कोई उस चीज़ में अगर बात नहीं है तो भाई वेद मैक्सिमम अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कोई भी प्रकाशन प्रॉपर प्रकाशित नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप चाहे ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आप किसी भी पब्लिशर से बात करें, पूरे वेद अभी तक किसी ने पब्लिश नहीं किए हैं। कई कहते हैं कि साहब विलुप्त हो गए, कई लोगों ने विलुप्त कर दिए, आक्रमणकारी बहुत हुए हैं। बहुत सारी बातें, कहानियाँ, कथाएँ इसमें है कि बहुत सारे वेदों का प्रॉपर, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद हैं, पूरे वेद हैं और जहाँ हैं और ये क्या बोलते हैं, बनारस में एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी, वहाँ रहते हैं वेद और फिर बाद में प्रकाशित होते रहते हैं। बहुत जगह इसके पुरानी लिपियाँ मौजूद हैं। तो वो एक जब रिसर्च पढ़ेंगे वेदों की तो आपको उसमें सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ है, किधर हैं। और मैक्सिमम वेद जो हैं कुछ प्रकाशन छाप रहे हैं जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक दयानंद सरस्वती जी के वेद हैं। जैसे कि ये अथर्ववेद है, ये मेरे पास ऋग्वेद है इनका, देखिए। तीसरा आपका ये सामवेद है इनका, चौथा आपका ये यजुर्वेद है। ये वेद इतने ही हैं, जबकि वेद एक्चुअल में बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं इसके अंदर, पर ये कितना कवर करते हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों, वेदों को पढ़ने में शायद इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आप अगर वेदों को इनको पढ़ेंगे तो इनकी जो प्रिंटिंग है प्रॉपर, इन्होंने हर चीज़ के एक अर्थ दिए हुए हैं। और बहुत इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगा इस किताब के अंदर कि प्रॉपर इंडेक्स नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसके अंदर सीधा लिया, एक लाइन से शुरू किया और एक लाइन में ख़त्म कर दिया। आप ध्यान से देखिए, जैसे कि इसमें पहला पन्ना खोलेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में ही देखिए कहीं पे कोई जो अभी डीपी पब्लिकेशन का है, सत्यवीर शास्त्री जी संपादक हैं इसके, इस वेद के जो दयानंद सरस्वती जी के वेद कहलाते हैं, तो सत्यवीर शास्त्री जी। और बाद में डीपी प्रकाशन पब्लिशर्स है और ये ऋग्वेद सब है, पर इसके यहाँ साथ सीधा पहला चैप्टर चालू हो जाता है। अब इसके अंदर ये भी नहीं मालूम कि इस वेद का इंडेक्स प्रॉपर क्या है, किस पेज पे क्या मिलेगा। जब भी कोई किताब छपती है, कोई भी प्रकाशन छापता है तो प्रॉपर उसका इंडेक्स इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम कोई भी चीज़ ढूंढ सकें और पर्टिकुलर कई चीज़ पे पहुंच जाएं। तो ये इस किताब का मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा। सेम ऐसी प्रक्रिया मेरे पास एक ऋग्वेद है, अलग से ऋग्वेद संहिता, ये आपका ईश्वरचंद कन्हैयालाल जोशी जी का है। ये करीबन 4 पार्टों में है मेरे पास, ये 1, 2, ये 3 और ये चौथा, ये 4 पार्ट है। अब इसके पहले पार्ट को भी मैं देखूं, देखिए आप, जैसे कि ये इसका पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को भी अगर आप खोलें, इसको खोलें तो पहला मंडल इसमें 1 से 2 मंडल तक दिए हुआ है, पंडित शुल्क करना बात सब कुछ है। और उसके बाद अगर खोलें तो उसके बारे में वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा परिचय यहाँ दिया हुआ है। और थोड़ा सा और आगे जाए अपन तो इसके अंदर सिर्फ मंडल की भूमिका, प्रथम मंडल और द्वितीय मंडल, केवल इतना दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान से, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका वेद पूरे, आप ऋग्वेद यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीधे प्रथम अध्याय से डायरेक्ट पहले मंडल से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, सब आपको वेद में कोई रिसर्च करनी है, आपको पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी किताबें, इतनी बड़ी किताबें पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है बिना किसी इंडेक्स के। आप कोई चीज़ ढूंढ नहीं सकते आसानी से जब तक आपको उसका प्रॉपर उसका इंडेक्स ना मिले। तो ये ड्रॉबैक इन वेदों में है। ये 2 किताबें हैं, दोनों में यही स्थिति है। अब इसके अलावा भी मैंने और वेद सर्च किए तो प्रॉपर उसमें कुछ नहीं मिला। बाकी हाँ, जब मैंने वेद एक जगह टेलीग्राम चैनल पर मेरे को एक किताब मिली, ये देखिए, जैसे कि सामवेद है,
ये टेलीग्राम चैनल पे मेरे को एक किताब मिली, मैं बड़ी मुश्किल से वेद ढूंढे, तो ये डॉक्टर रेखा व्यास की है, MA PhD हैं, ये संस्कृत साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी प्रिंटिंग में है ये किताब अवेलेबल है, मतलब किताब में मिल जाएगी, और आपको ऑनलाइन भी archive.com से या टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ रहता है, तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, खुद मिल जाएंगे आपको। इसमें मेरे को थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो प्रॉपर इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि एक मैंने इसको नाइट मोड पर कर दिया, अब देख सकते हैं आप ये प्रॉपर इसमें दिया हुआ है। देखिए ये प्रॉपर इंडेक्स इनमें मिलेगा आपको, ये देखिए इंडेक्स दिया हुआ है इसका कि आग्नेय पर्व है, इसमें आग्नेय पर्व में कौन कौन से टॉपिक्स हैं सारे दिए हुए हैं। देखिए ये देखिए, मुझे लगता है ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी आप लोगों को लगेगी, मुझे भी लगी, क्योंकि मैंने जब वेद पढ़ना थोड़ा स्टार्ट किया और जब वेद थोड़े से पढ़े तो आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि वेदों में क्या वर्णन है। हालांकि वेद के बहुत सारे उपांग हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक आयुर्वेद का एक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद का वैद्य हूँ। तो जो आयुर्वेद की परिभाषा है, आयुर्वेद में भी यही कहा गया कि आयुर्वेद भी अथर्ववेद का एक उपांग है, अथर्ववेद का उपांग बताया गया है। तो उपांग है, ना कि वेद का कोई पर्टिकुलर हिस्सा है। पता पूरे वेदों में आयुर्वेद नहीं है, लेकिन उसका एक उपांग बनाया गया, नहीं उसको भी वहाँ से खंड करके उस पर्टिकुलर एक ज्ञान को निकाला गया, उसको डेवलप किया गया। ये एक आयुर्वेद की परिभाषा में आता है। प्रोसेस वही है, पहले दक्ष को मिला, फिर इंद्र को मिला, फिर इनको मिला, इनको मिला, इनको मिला। ये आयुर्वेद में पूरा वर्णन है। उसके बाद भगवान शिव जो है पर्टिकुलर एक विज्ञान है, रसशास्त्र विज्ञान, पूरा भगवान शिव से डेवलप हुआ, वो आयुर्वेद में ही है, लेकिन आयुर्वेद से भी और ज़्यादा बढ़ के उसकी दवाइयाँ आए, भस्म, औषधियाँ हो गया, आप बारे में सब कुछ जानते ही हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है। इसके बाद अब जो 2 प्रकाशन के वेद हैं, इसके बाद ऋग्वेद एक चौखंबा का भी आता है। चौखंबा वालों से मेरी बात हुई है, तो वो चौखंबा वाले उसको भेजने को तैयार हैं। करीबन 8 खंडों में करीब ऋग्वेद ऐसा बता रहे हैं वो। तो जब वो आएगा तो उसका मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा। बाकी मैं सिर्फ आपको इस वेद के प्रकाशन के, आप पढ़ना चाहें तो दयानंद सरस्वती या अपनी ये पब्लिशर से आप मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या पर्टिकुलर एक पब्लिशर का नंबर दे दूंगा, आप उससे, या बुक सेलर का, उससे भी आप ले सकते हैं। ईज़िली है, अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप ऋग्वेद आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको ये ऋग्वेद मिल जाएगा, लेकिन ये वेद अभी भी अधूरे हैं, क्योंकि पूरी चीज़ें अभी इसमें नहीं मुझे मिली, समझ में प्रॉपर नहीं आई कि कैसे क्या है। बाकी थोड़ा सा वेदों को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी विश्लेषणात्मक क्षमताएं अपनी बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आएंगी कि एक्चुअल में वेदों के बारे में, वेद जो हैं एक्चुअल में किसी ने प्रॉपर पढ़े ही नहीं हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर वेद पढ़े होंगे? जिन्होंने प्रॉपर वेद पढ़े हैं वो इसका ज़्यादा और अच्छे से बता सकते हैं इसके विषय में, क्योंकि जब प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, प्रॉपर बस टेक्स्ट मौजूद नहीं है, हम वेद कहाँ से पढ़ें। दूसरा, ये जो वेद हैं जो मैंने आपको अभी एक पब्लिशर दिखाया, इसको सामवेद दिखाया, और भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ऋग्वेद है, ये 4 वेद हैं इनके। इन सभी वेदों के इंडेक्स को मैंने पढ़ा। इन वेदों में सबसे ज़्यादा इंद्र, अग्नि, सोम, इनकी पूजाओं का ज़्यादा वर्णन है। बार बार हर एक टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर नीचे इंद्र की स्तुति का वर्णन, फिर एक टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर जलदेव की स्तुति का वर्णन, फिर टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर वरुण और फिर अग्निदेव की स्तुति का वर्णन, ऐसे करके ब्रह्मा जी की स्तुति, इसकी स्तुति, उनकी स्तुति, सबकी स्तुतियों का वर्णन ज़्यादा है। और डीपली जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी, मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि वेद का टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकाशन का आपको पढ़ना चाहिए। आप ये मंगाना चाहे मंगाएँ, पढ़ सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पढ़ना ही है तो आप इनका, जिनका मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया, डॉक्टर रेखा व्यास जी का, आप ये वाला मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये आपको फ्री में ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार वेदों को फिर से पढ़िए, अगर आपको वेद नहीं पढ़े हैं तो आप वेदों को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद फिर मैं फिर से इस मंच पे आकर के वेदों के प्रॉपर इंडेक्स को आपको दिखाऊंगा, कौन कौन से इंडेक्स, मतलब क्या क्या वेदों में वर्णन है। तब आपकी शायद कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
बाकी आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर से इस मंच पे आता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।